रूस में 5 मंजिला बिल्डिंग में हुआ धमाका। विस्फोट में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। तिमोवस्काय की एक रिहायशी बिल्डिंग में हमला हुआ। रूसी मीडिया ने दी हमले की जानकारी। श्रीलंका में एक बार फिर से एहतजाज का दौर शुरू हुआ। कोलंबो यूनिवर्सिटी के तलबा के जरिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दो स्टूडेंट लीडरान की हिरासत को लेकर एहतजाज हो रहा है। गिरफ्तार स्टूडेंट लीडरान की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। एलन मस्क ने ट्विटर की नई पॉलिसी का किया ऐलान। नेगेटिविटी फैलाने वालों पर लगेगी लगाम। कहा, इज़हारे ख्याल की आजादी लेकिन रीच की आजादी नहीं। मैक्सिको में पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश। दूर दराज के इलाकों में जा गिरा हेलीकॉप्टर। हादसे में सिक्योरिटी चीफ समेत 5 लोगों की मौत। बैंकॉक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की थाईलैंड के वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी मुताल्लुकात पर की गई चर्चा। एपेक आला सतही कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंचे हैं क्राउन प्रिंस। 4 दिन में तय हो जाएगा पाकिस्तान के नए फौजी चीफ का नाम। पीएम शहबाज ने पूरा किया इंतखाब का अमल। 29 नवंबर को रिटायर हो रही हैं बाजवा। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले इंतखाब के लिए तैयारियां पूरी। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बार सियासी तौर पर असरअंदाज 9 खानदान के अरकान असेंबली मैदान में शामिल। जनूबी अमेरिकी मुल्क पेरू में टेक ऑफ के वक्त फायर ट्रक से टकराया तैयारा। हादसे में तैयारे में लगी आग। 2 फायर फाइटर्स की मौत। पेरू में दर्दनाक हादसा। मुसाफिरों से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट। 11 लोगों की हुई मौत। बस का तवाजुन बिगड़ने से हुआ हादसा। न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर जमा हुई 2 फीट बर्फ। इतवार तक सड़क पर 4 फीट तक बर्फ गिरने का अंदेशा। बर्फीले तूफान का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है।